हे गाइस, क्या आपने सोचा है कि आप अपने दिमाग से किसी भी रोबोटिक आर्म या रोबोट या कोई भी टेक्नोलॉजी बिना खुद को मूव किए सिर्फ अपने दिमाग के सिग्नल से कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने दिमाग से ही बिना हैंड्स की मूवमेंट किए कंप्यूटर स्क्रीन पे गेम्स खेल सकते हो। जानना चाहते हो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं कि प्रोस्थेटिक आर्म्स क्या होती है और उनको कैसे ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रोस्थेटिक आर्म्स होते क्या हैं। प्रोस्थेटिक आर्म्स बेसिकली ऐसे डिवाइसेस हैं जो उन पेशेंट्स को हेल्प करते हैं जिनके हाथों की फंक्शनिंग खत्म हो गई हो, जैसे वो लोग जिनको पैरालिसिस हो। प्रोस्थेटिक आर्म्स आपके नॉर्मल हैंड्स की एक कॉपी होते हैं जिनसे आप कुछ भी बेसिक फंक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक हैंड्स में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे फिंगर्स की मूवमेंट, अपनी उंगलियों को मूव कर सकते हैं, कुछ पकड़ सकते हो या फिर कुछ छोड़ सकते हैं। एक नॉर्मल प्रोस्थेटिक आर्म में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, बस उसको हम सिंपल कुछ उठाने के लिए, कुछ धक्का देने के लिए या फिर कुछ चीज पुल करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रोस्थेटिक आर्म्स आपके एक मेटल स्केलेटन से बने होते हैं जो लाइटवेट सिलिकॉन या रबर से कवर्ड होते हैं। अगर किसी की फिंगर कट गई हो या कुछ पार्ट डैमेज हो गया हो तो प्रोस्थेटिक्स का यूज करके उस मिसिंग पार्ट की जगह ये प्रोस्थेटिक पार्ट लगवा सकते हैं। अब आते हैं वो प्रोस्थेटिक आर्म्स जो आपकी बॉडी की पावर से मूव करते हैं, जैसे कि आपकी अपर बॉडी से। जिसने वो प्रोस्थेटिक आर्म पहनी है वो अपने प्रोस्थेटिक आर्म्स को मूव कर सकता है अपने किसी और बॉडी पार्ट को मूव करके। प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आगे एडवांस कर रही है। आजकल की जो नई इनोवेशन है वो एक पेशेंट को एक प्रोस्थेटिक आर्म से एक रियल आर्म की फीलिंग दिलवा सकता है, जिससे एक पेशेंट को ऐसा फील ना हो कि ये मेरी आर्टिफिशियल आर्म है। और इसी आर्म को कहा जाता है माइंड कंट्रोल बॉडी लिम्ब। ऐसी प्रोस्थेटिक आर्म जो हमारे दिमाग से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन याद रखिए ये आर्म आर्टिफिशियल है। ऐसे प्रोस्थेटिक आर्म एक ऐसे इंटरफेस से कंट्रोल होते हैं जिसे कहा जाता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब ये है कि ब्रेन और कंप्यूटर में एक ऐसा इंटरकनेक्शन जिससे दोनों एक दूसरे को सिग्नल्स सेंड कर सके और सिग्नल रिसीव करके एक दूसरे के अपने हिसाब से काम कर सके। जैसे हम नॉर्मल ह्यूमंस हैं, अगर हमारा दिमाग सोचता है कि मुझे ये टेबल पे कॉफ़ी का कप पकड़ना है तो हम अपने आर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग से। बट पैरालिसिस, जिस इंसान को पैरालिसिस है उस पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता। जो इंसान जिसको पैरालिसिस है उसके हाथ काम नहीं करते, वो मूव नहीं करते। तो ये जब ये प्रोस्थेटिक आर्म के अंदर जब ये इंटरफेस काम करता है तो कंप्यूटर जो है वो ब्रेन के सिग्नल्स को रिसीव करता है, उन सिग्नल्स को एक कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो प्रोस्थेटिक आर्म्स जो मैकेनिकल है वो मूव करती है। बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन के न्यूरल इंफॉर्मेशन का, जो एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG डिवाइस से कनेक्टेड होता है। और इसी तरह से जो लोग अपने डेली लाइफ में काम नहीं कर पाते अपनी बॉडी की मूवमेंट के डिसऑर्डर से या पैरालिसिस की वजह से, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। पहले 2005 के अराउंड ये स्टडी किया गया था। जब ये EEG डिवाइस नहीं था तब रिसर्चर्स ने सोचा कि हम ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट करेंगे, जिससे सीधा उन इलेक्ट्रोड्स से सिग्नल कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर कंप्यूटर अपने कोड के थ्रू उस आर्टिफिशियल आर्म को मूव करेगा। बट ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट करना बहुत रिस्की होता है और डेंजरस भी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वो सिर्फ एक कैप की तरह उस पेशेंट को अपने दिमाग के ऊपर, अपने सिर के ऊपर पहनना है। जैसे एक टोपी होती है, कैप होती है, वैसे ही एक पेशेंट को अपने उसे सिर के ऊपर पहनना है और उसी से कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोड्स और उन्हीं इलेक्ट्रोड्स की वायर से, तारों से कनेक्ट होगा हमारा कंप्यूटर जो हमारी फीलिंग्स को ट्रैक कर सकता है। और वो पेशेंट उन इलेक्ट्रोड्स की वजह से अपने प्रोस्थेटिक आर्म्स, अपने आर्टिफिशियल आर्म को मूव कर पाएगा बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प या रिमोट या किसी पार्ट को मूव करे बिना। अब रिसर्चर्स का अल्टीमेट गोल ये है कि वो चाहते हैं एक फुल्ली कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म बनाई जाए, जिससे कोई भी पेशेंट जो इससे इफेक्टेड है इजीली कोई भी डे टू डे टास्क जैसे हम सब करते हैं वो कर पाए। जैसे दरवाज़ा खोलना, कुछ सामान पकड़ना, खाने की चीज़ पकड़ना, किचन का जो शेल्फ है उसे खोलना। जो भी ये ब्रेन में इम्प्लांट्स किए जाते थे वो सर्जिकल होते थे, वो ऑपरेशन से सर्जरी
करके होते थे और वो बहुत कॉस्टली और डेंजरस भी थे। इसीलिए ये इम्प्लांट का प्रोसीजर बहुत कॉस्टली और डेंजरस है। और ये BCI की टेक्नोलॉजी बिल्कुल साइंस में गेम चेंजर की तरह है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन एक प्रोस्थेटिक आर्म के लिए अपने ब्रेन को डैमेज नहीं पहुंचाना चाहेगा। साइंटिस्ट कहते हैं ना सिर्फ हम हमारे थॉट से अपने प्रोस्थेटिक आर्म को मूव कर पाएंगे, बल्कि जो भी हमारे ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है उसको भी इजीली ट्रैक कर पाएंगे। BCI टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ हम बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हम किसी भी पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को भी ट्रीट कर सकते हैं, उनके किसी भी नर्वस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं, ब्रेन से बहुत डिजीजेस और एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेशेंट इस डिवाइस को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ एक पैड है जो पेशेंट के सिर पे उसके हेड के अराउंड उसे पहनना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे और इजीली वो पर्सन अपने प्रोस्थेटिक आर्म्स को मूव कर सकता है। इस डिवाइस से हम ऐसे एरा में एंटर करेंगे, ऐसी जनरेशन में एंटर करेंगे जिसके अंदर हम सब अपने ब्रेन से अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये डिवाइस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। ये नया डिवाइस ब्रेन के सिग्नल्स को जो भी ह्यूमन अपने दिमाग में सोच रहा है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इंटरप्रेट करता है। फिर सेंसर जो है वो ये मेजर करता है कि वो कौन से ब्रेन के सिग्नल्स हैं जो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर यही सिग्नल्स जो ब्रेन के हैं उन्हें कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और प्रोस्थेटिक आर्म मूव करते हैं। और फिर यही कंप्यूटर अपने खुद के सिग्नल्स को क्रिएट करता है और प्रोस्थेटिक आर्म्स को फाइनली मूव करता है। रिसर्चर्स ने ये डिवाइस 68 पार्टिसिपेंट्स पे टेस्ट किया और हर एक पार्टिसिपेंट ने 10 सेशंस किए। हर टेस्ट में प्रोस्थेटिक आर्म का कंट्रोल बिल्कुल स्मूथ था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये डिवाइस और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। अपना हैंड्स, अपने हाथ या फिर कोई भी बॉडी पार्ट का लूज करने से आपकी इंडिपेंडेंस लूज नहीं होती, आपकी फ्रीडम लूज नहीं होती। आजकल इंडिया में बहुत लोग एक्सीडेंट की वजह से, कैंसर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से अपने बॉडी पार्ट्स लूज कर देते हैं, और ये प्रोस्थेटिक हैंड्स और प्रोस्थेटिक लिम्स उनको कॉन्फिडेंस देंगे। कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं ये सोच के कि हम पोस्ट ह्यूमन जनरेशन की एरा में ना एंटर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम खुद ही कोई भी बॉडी पार्ट को इम्प्लांट करा लेंगे, कोई भी बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा हम अपने बॉडी में लगवा लेंगे। ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करती है कि ये प्रोस्थेटिक आर्म्स से हम कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग आर्म, बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्म इम्प्लांट ना करवा लें, जिससे हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अपनी डेली लाइफ में दूसरों से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। ये सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे जब तक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी। आप सोचिए कि आपका दोस्त है, उसने एक नई आर्म लगवा ली है लोहे की, जिससे वो कुछ भी लिफ्ट कर सकता है, कुछ भी पुल कर सकता है और किसी को भी उठा के कहीं भी फेंक सकता है। इतनी पावर आ जाए उसके अंदर। ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर सकती है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी और कहाँ काम आ सकती है, और आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी सही है या नहीं। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार साइंस के टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।